हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉन्स्टर्स। इस क्वेश्चन में जैसे हम एक सिटी में रहते हैं और हमारे पे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, ठीक है, और मॉन्स्टर्स का हमारी सिटी से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, एक डिस्टेंस वेक्टर दिया हुआ है, हर मॉन्स्टर का डिस्टेंस कितना है और उस मॉन्स्टर का स्पीड कितनी है, ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन के एंड में, हमें सोल्यूशन में ये देना है कि हम कितने मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं अपनी अटैक करने में। जैसे जितने भी मॉन्स्टर्स हमें अटैक कर रहे हैं तो हम कितने मॉन्स्टर्स को उसमें से मार सकते हैं और कितने पे हम डिफ़ीट हो जाएंगे। क्या हम सारे मॉन्स्टर्स मार सकते हैं कि या हम एक ही मार सकते हैं। तो हमें काउंट बताना है हम कितने मॉन्स्टर्स मार पाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो वेपन है वो 1 मिनट लेता है चार्ज होने के लिए। तो जो हमारा 1 मिनट होगा उसमें जो मॉन्स्टर्स होंगे वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ही लेंगे, तो इसलिए उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा जब जब हमारा वेपन चार्ज होने जाएगा। तो हमें ये बताना है अब कि हम कितने मॉन्स्टर्स मार सकते हैं ऐसे में। और स्टार्टिंग में जो हमारा वेपन है वो फुल्ली चार्ज है हमेशा, ठीक है। अब गेम एंड हो जाएगी अगर तो हम अपना वेपन यूज़ करने से पहले ही वो मॉन्स्टर हमारी सिटी के अंदर आ गया, मतलब उसका डिस्टेंस देखो। जैसे इसके अंदर अगर उसका डिस्टेंस 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे उसका डिस्टेंस 0 हो गया किसी पॉइंट पे तो हमारी सिटी से, तो हम हार जाएंगे, हम और मॉन्स्टर्स नहीं मार पाएंगे। जैसे ही एक भी मॉन्स्टर इन्वेड कर गया तो हम हार जाएंगे, ओके। और अगर तो ऐसा हुआ कि हमारा वेपन जैसे ही चार्ज हुआ साथ के साथ ही मॉन्स्टर का भी डिस्टेंस 0 हो गया, तब भी हम हार जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है कि यू लूज़ व्हेन एनी मॉन्स्टर रीचेज योर सिटी, इफ़ अ मॉन्स्टर रीचेज द सिटी एट एग्जैक्ट मोमेंट द वेपन इज़ फुल्ली चार्ज्ड, इट इज़ काउंटेड एज अ लॉस, ओके। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉन्स्टर्स कितने एलिमिनेट कर सकते हैं, एन कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें ये पता है कि एक मॉन्स्टर तो हम पक्का मार ही सकते हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में जो वेपन है वो फुल्ली चार्ज है, तो सबसे जो क्लोजेस्ट मॉन्स्टर होगा उसको तो हम मार ही देंगे, राइट। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि हमें सोचना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास स्पीड गिवन है, ठीक है, और हमें बताना है टाइम। हमारे पास वेपन चार्जिंग का टाइम भी गिवन है, तो हम अगर जो मॉन्स्टर्स का डिस्टेंस और स्पीड है वो कन्वर्ट कर लें टाइम में कि वो कितने टाइम में हमारे पास रीच कर पाएंगे, तो हम अपना वेपन चार्जिंग टाइम और मॉन्स्टर्स की रीचिंग का टाइम कंपेयर कर पाएंगे कि जब हमारा वेपन चार्ज हुआ सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जितनी भी टाइम, तो तब हमारे मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं, तो हम ये पता लगा पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो वेक्टर है डिस्टेंस और स्पीड उसे यूज़ करके हम एक टाइम वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमने उसको इक्वेशन को किया तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम हर मॉन्स्टर की, अब इसके अंदर हम टाइम निकाल सकते हैं कि वो कितने टाइम में हमारे पास रीच कर जाएगा, राइट। तो अब हमने यहाँ पे हम वेक्टर नया डिफाइन कर लेते हैं। वैसे तो हम नया वेक्टर हम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्यों ही बढ़ाएं, हम अपने इनमें से जो भी हमारे पास ये जो दो अवेलेबल वेक्टर्स हैं इनको ही मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं समझाती हूँ कि हमने एक नया वेक्टर बना लिया, उस वे से समझेंगे हम, बाकी उसके बाद समझेंगे कि हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) से कम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने एक नया वेक्टर बनाया, ठीक है, और ये हम इसके अंदर अब टाइम स्टोर करेंगे, ओके। इसके अंदर अब हमारा स्टोर होगा टाइम। हमने अब टाइम कैसे निकालना है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 3 डिवाइड बाय 5, ये तो 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। तो मतलब अगर हम देखें तो ये तो 1 मिनट से पहले ही पहुंच जाएगा हमारे उसके अंदर, लेकिन हमारा जो वेपन है वो 1 मिनट लेता है चार्ज होने का। तो हम ऐसे करेंगे कि मतलब मिनिमम 1 मिनट, हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तो हम मिनिमम 1 मिनट तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाय 5 तो ये आ जाएगा 0.6, राइट। लेकिन हम दो इंटीजर्स को भी डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, क्योंकि हम
अगर नॉर्मल मैथ से करें, नॉर्मल मैथ से हम सॉल्व करें तो 0.6 आएगा, लेकिन हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी इंटीजर ही आता है, तो तब हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 0, जो कि गड़बड़ हो जाएगा कि हमारा पहले ही मॉन्स्टर रीच कर गया इसमें, तो ये पता लगा हमें, राइट। तो इसलिए हम पहले तो इसमें टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक टाइप को, जैसे कोई अगर डेटा टाइप जैसे 3 इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू जो 3 है हमारी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में, ऐसे में कन्वर्ट कर लिया, तो वो होती है टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, जैसे अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी, जैसे जो 3 और 5 है उसमें से अगर हम किसी एक को भी फ्लोट बना दें या डबल बना दें, तो हमारा जो वैल्यू है वो 0.6 आ जाएगा, क्योंकि हमने एक फ्लोट और इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर फ्लोट आता है, ठीक है। तो अब हमने 3/5 जब किया तो 3 को पहले हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.6, ठीक है, इसका आंसर हमारा आया 0.6। तो हमारे पास फ्लोट वैल्यू हो गई। अब लेकिन हम 0.6 सेकेंड्स हमें तो इंटीजर वैल्यू में चाहिए कि हमारा, क्योंकि हमें बाद में टाइम जो है हमारा 1 मिनट है, हर मिनट में हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो तो रख नहीं सकते हैं कि ऐसे, ज़ीरो का मतलब तो होगा कि वो ऑलरेडी वहीं पे है, ऑलरेडी हमारी सिटी के अंदर है, तो इसलिए हम इसे रखेंगे कि वो 1 मिनट में ट्रैवल कर जाएगा। तो 0.6 को हमारे पास होता है, एक तो फ्लोर वैल्यू होती है किसी वैल्यू की और एक होती है सील वैल्यू, ठीक है। तो फ्लोर वैल्यू में क्या होता है, अगर हम निकालते हैं, अगर हम किसी नंबर का फ्लोर वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने 0.6 का फ्लोर वैल्यू निकाला, तो ऐसे मान लो जैसे आपका रूम है एक, तो हमने उसको 0.6 दिया, तो जो आपका फ्लोर है वो 0 है और जो टॉप है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 यूनिट मानेंगे, अभी 0.6 है तो उसको 1 यूनिट मानेंगे, 0 और ऊपर 1 है, ठीक है। तो 0.6 कहीं मिडल में लाई करेगा, मतलब मिडल से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 0.5 मिडल होगा, तो 0.6 थोड़ा मिडल में लाई करेगा। जैसे ये आपका सीलिंग है आपके रूम की और ये आपका फ्लोर है रूम का, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं 0.6 लाई करेगा, ठीक है। तो अब हमें, जब हम किसी वैल्यू का फ्लोर निकालते हैं, तो मतलब फ्लोर क्या हुआ, फ्लोर ज़मीन, ज़मीन मतलब नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे, तो नीचे क्या पड़ा है फ्लोर 0.6 के 0, क्योंकि हमें अपने रूम की हाइट को 1 यूनिट मानना है, तो 0.6 के नीचे क्या पड़ा होगा, 1 यूनिट में 0 पड़ा होगा और टॉप पे क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा। तो जब हम किसी चीज़ का फ्लोर वैल्यू निकालते हैं तो हमारी फ्लोर पे क्या पड़ा है, 0, 0.6 बीच में है, राइट, 0.6 यहाँ बीच में है और फ्लोर पे पड़ा है हमारा 0, तो हम 0.6 की जब फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0। और ऐसे ही अगर हम 0.6 की सील वैल्यू निकालेंगे, सील वैल्यू निकालेंगे हम 0.6 की, तो वो आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि सीलिंग पे हमारा 1 पड़ा है, 1 यूनिट माना हमने अपने रूम को, तो सीलिंग पे हमारा 1 पड़ा है, तो ऐसे होगी हमारी फ्लोर और सील वैल्यू। तो अब हम इसके अंदर, हमें इसका आउटपुट क्या चाहिए, 3/5 का हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें चाहिए 1, क्योंकि उसने 1 मिनट तो लगाया ही, 1 मिनट से पहले हमने उसे मार दिया तो ठीक है, 1 मिनट तो उसने लगाया पहुंचने को, तो हम इसकी यहाँ पे लेंगे सील वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा जो ये वैल्यू है पूरी, इसकी हमें सील वैल्यू कंसिडर करनी है। तो हमारा जो यहाँ पे टाइम वाला ब्लॉक होगा वो स्टोर करेगा 1, क्योंकि 0.6 आया हमारा और उसकी हमने सील वैल्यू कंसिडर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। ऐसे करके हम अपना सारा टाइम वाला ब्लॉक भर लेंगे, ठीक है। टाइम वाला ब्लॉक भरा, 2/3 हुआ, तो वहाँ पे आ गया 0.66 की यहाँ पे, क्योंकि फ्लोट पे हमने पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया इसको 2 को, ठीक है, तो 2/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 और इसकी फ्लोट वैल्यू है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.66 एंड समथिंग 666 इन्फिनिटली ऑब्वियसली। तो
हमारी इसकी सील वैल्यू क्या आएगी, वो भी इसकी 1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा। अब आएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो वो तो 2 ही है हमारे पास, तो उसकी सील वैल्यू तो 2 ही रहेगी, मतलब वो ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो जो इंटीजर होता है उसकी इंटीजर वैल्यू वही रहती है। तो ये हो गया 2 यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमने निकाल लिया कितने टाइम में हमारा जो मॉन्स्टर है, जो आयत मॉन्स्टर है, वो कितने टाइम में हमारी सिटी में रीच कर जाएगा, उसके बाद हम नहीं मार सकते हैं उसे। ठीक है, अब हमारा जो वेपन है वो चार्ज होने में 1 मिनट ले रहा है, राइट, चार्ज होने में हमारा वेपन 1 मिनट ले रहा है। तो उसने 1 मिनट लिया। सबसे पहले तो हमने जब अपनी ये वैल्यूज़ निकालनी, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सॉर्टेड वे में हो, कि जैसे 1 1 2 इधर तो बाई चांस आ रहा है कि सॉर्टेड वे में ही है, पहले 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 ही आ रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हमारा हमेशा सॉर्टेड में हो। हमें अब क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि 4 2 जो होता है हमारा वो 0 इंडेक्सेस पे होता है, डिस्टेंस और स्पीड वेक्टर के, तो तब हमें इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे बाद वाला जो मॉन्स्टर है वो पहले पहुंच रहा है, तो हमें उससे पहले मारने की ज़रूरत है, राइट। तो इसलिए अब हम इसमें इसको सॉर्ट भी करेंगे। जो हमने ये टाइम वेक्टर निकाला है इसको हम सॉर्ट भी कर देंगे। इनबिल्ट फंक्शन जो हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं वो यूज़ करके हम इसे सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर उसके उस वेरिएबल को हम, जैसे यहाँ पे उस वेरिएबल को हम m मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, m अभी है 0, क्योंकि हमने अभी 0 मॉन्स्टर्स को मारा है और 0 ही मिनट्स हैं अभी हमारे पास। अभी हमारे पास 1 मिनट भी नहीं हुआ है और हमारे पास हमारा जो वेपन है वो फुल्ली चार्ज है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये वैल्यू है, जो इसको भी मिनट्स मॉन्स्टर दोनों मानेंगे हम, कितने नंबर, ये मॉन्स्टर्स का काउंट भी रख रहा है और ये काउंट भी रख रहा है कि कितने मिनट्स हो चुके हैं हमें ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास 0 मिनट्स हुए हैं अभी, तो 0 मिनट्स हुए हैं। उसके बाद हमने चेक किया कि जो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है इस टाइम वाले वेक्टर की, हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है इसकी, ये है ना हमारे पास 1 है, राइट। तो हमारे पास जो m इक्वल्स टू 0 है अभी, तो क्या जो ये 0 है, जो नंबर ऑफ मिनट्स हैं, क्या उसके पहुंचने से पहले वाले मिनट्स हैं? मतलब अभी तो 0 मिनट्स है ना हमारे पास, तो जो हमारे पास मिनट्स हैं वो उसके पहुंचने के टाइम से छोटा है ना, हमारे पास 0 है, 1 से छोटा ही है, तो इसलिए हमने अपने इस m वाले वेरिएबल को एक नंबर प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा m प्लस प्लस, तो इसका मतलब m की वैल्यू होगी हमारे पास 1। तो अब हमने नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक किया। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स पे हमने जब चेक किया तो वहाँ पे भी 1 पड़ा है, तो अब जो 1 है हमारा वो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है ना, हमारा जो यहाँ पे 1 था वो 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक हमारा वो दोबारा से चार्ज हुआ तो वह 1 मिनट निकल जाएगा, राइट। 1 मिनट निकल गया तो 1 और 1 बराबर आ गया, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब हमारा वेपन जब चार्ज हो जाए और मॉन्स्टर भी रीच कर चुका है, राइट। अगर 1 मिनट में मॉन्स्टर रीच कर चुका है और 1 मिनट हमें हो भी चुका है, ठीक है ना, हमने 1 मिनट में एक मॉन्स्टर मारा पहला, फिर हमने उसको चार्ज किया, फिर हमने चार्ज किया तो उसके बाद 1 मिनट लगा उसे चार्ज होने में, और 1 मिनट तो उस मॉन्स्टर को पहुंचने में ही लगना था, तो वो मॉन्स्टर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो मतलब हमारा 1 इक्वल्स टू जब 1 आ गया तो हम वो मॉन्स्टर नहीं मार सकते, और हमें जो भी इस वक्त हमारे m में वैल्यू है जो कि 1 है वो रिटर्न कर देनी है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा ये m वेरिएबल है वो नंबर ऑफ़ मिनट्स भी स्टोर कर रहा है और नंबर ऑफ़ मॉन्स्टर्स भी स्टोर कर रहा है। कितने नंबर ऑफ़ मॉन्स्टर्स हमने मार दिए ये भी स्टोर कर रहा है, और कितने नंबर ऑफ़ मिनट्स हमें लगे ये भी स्टोर कर रहा है। ठीक है, दोनों दो काम एक ही वेरिएबल कर रहा है हमारा, क्योंकि हम जितने भी मॉन्स्टर्स मारेंगे 1 मिनट तो हमें लगेगा ही चार्ज करने में, तो हमने एक मॉन्स्टर मार के तो 1 मिनट हमें चार्ज करने में लग गया, फिर दूसरा मॉन्स्टर मारेंगे तो 2 मिनट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं चार्ज करने में, फिर तीसरा मॉन्स्टर की मारने बारी आएगी। तो इसलिए जो m वेरिएबल है हमारा मॉन्स्टर मारने का काउंट भी रख रहा है और नंबर ऑफ़ मिनट्स का काउंट भी रख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको अब एक बार क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम एक टाइम वेक्टर के लिए मतलब टाइम वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम सारा स्टोर करेंगे अपना सारी वैल्यूज़, टाइम कितने टाइम में कौन सा मॉन्स्टर हमारे पास पहुँच रहा है। ठीक है, तो हमने एक फॉर लूप लगाई,
हमने एक फॉर लूप लगाई जो कि चल रही है 0 से i लेस देन डिस्टेंस डॉट साइज। डिस्टेंस डॉट साइज आप सबको पता ही होगा कि एक फंक्शन है साइज़ निकालने का डिस्टेंस वेक्टर का, और हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया i प्लस प्लस। अब मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम एक नया वेक्टर बना रहे हैं। हम नया वेक्टर बनाने की जगह इन दोनों में से कोई एक वेक्टर को ही हम मॉडिफाई कर देते हैं कि हमारे अब यूज़ का तो है नहीं, डिस्टेंस और स्पीड हमने यूज़ करके इसका कैलकुलेट किया, 3/5 कैलकुलेट किया, हम डिस्टेंस वाले वेक्टर में स्टोर कर देते हैं अपना 3/5 की वैल्यू। इसी को डिस्टेंस वेक्टर को टाइम वेक्टर में मॉडिफाई कर देते हैं, राइट। क्योंकि अब 3/5 डिवाइड करके हमें अब कोई यूज़ नहीं है डिस्टेंस और स्पीड वेक्टर का। हमने एक बार टाइम निकाल लिया तो हमें कोई यूज़ ही नहीं बचा उसका, तो इसलिए हमने डिस्टेंस वेक्टर को ही मॉडिफाई करके हम टाइम वेक्टर बना देंगे। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस वेक्टर के i में ही हमने स्टोर कर दिया डिस्टेंस वेक्टर का i डिवाइडेड बाय स्पीड वेक्टर का भी i, क्योंकि ith मॉन्स्टर का डिस्टेंस और स्पीड दोनों i पोजीशन पे ही पड़े हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और मैंने लेकिन ये भी बताया था कि हमें यहाँ पे फ्लोट में वैल्यू आंसर चाहिए, तो हमें एक जो वेरिएबल है वो फ्लोट में करना पड़ेगा। या फ्लोट, जैसे फ्लोट होता है ओनली मतलब जो फ्लोट हमारा डाटा टाइप होता है वो कम नंबर ऑफ डेसिमल स्पेसेस अलाउ करता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 या 4 ही आ सकती हैं वैल्यूज़, लेकिन जो डबल होता है वो 5 to 6 वैल्यूज़ भी अलाउ कर देता है, ठीक है। तो अब हमने इसमें फ्लोट यूज़ करा, तो हम यहाँ पे डबल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। चलो यहाँ पे एक बार के लिए टाइप कास्ट किया हमने, तो हमने यहाँ पे डबल यूज़ कर लिया अभी के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें अपना सील फंक्शन लगाना है उसमें, क्योंकि हमें उसकी अपर वैल्यू चाहिए, सीलिंग वैल्यू चाहिए हमें उसकी। तो हम इस पूरे में अब सील फंक्शन लगा देंगे। ये पूरा हमारा आंसर है, इसका आंसर आएगा, राइट। तो अब हमने यहाँ पे लगा दिया अपना सील फंक्शन। ये बन गया हमारा पूरा टाइम वेक्टर, हमारा पूरा क्रिएट हो गया। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि हमें इसे सॉर्ट करना है, क्योंकि कौन सा मॉन्स्टर पहले आएगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो हमने अब इस डिस्टेंस वाले, क्योंकि डिस्टेंस वाला जो हमारा वेक्टर है वो हमारा टाइम वेक्टर है, तो अब हमने सॉर्ट कर दिया। ये सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन है। सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन में फर्स्ट जो हमें प्रोवाइड करता है वो होता है डिस्टेंस, मतलब इस वेक्टर का बिगिनिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ये दो हमें प्रोवाइड करने होते हैं पैरामीटर्स। तो हमने डिस्टेंस डॉट बिगिन, इसका बिगिन इंडेक्स देने के लिए हमने इसका फर्स्ट में डिस्टेंस डॉट बिगिन लिख दिया। अब डिस्टेंस का एंड भी लिखना होगा। अब याद रखना कि डिस्टेंस वेक्टर जो हमारा है वो हमारा है टाइम वेक्टर ही है, क्योंकि हमने उसे मॉडिफाई कर दिया ऑलरेडी। तो ये हमारा अब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने एक अब इंटीजर डिफाइन किया, जो हमारा m इंटीजर था वो हमने डिफाइन किया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मिनट मॉन्स्टर, ताकि आपके लिए ईजी रहे कि ये जो वेरिएबल है वो मिनट्स का काउंट भी रख रहा है और नंबर ऑफ मॉन्स्टर जो हमने किल किया उसका काउंट भी रख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन डिस्टेंस डॉट साइज i प्लस प्लस। अब हम देखेंगे कि इफ हमारा जो मिनट मॉन्स्टर है, मतलब नंबर ऑफ मिनट्स है हमारे जो, क्या वो बड़े या इक्वल है। अगर तो वो बड़े या इक्वल है हमारा डिस्टेंस ऑफ i से, ठीक है ना, हमारे डिस्टेंस ऑफ i से बड़े या इक्वल है, तो हम अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मिनट मॉन्स्टर ही। अगर ऐसा नहीं है तो हम मिनट मॉन्स्टर को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें हमने, आप समझ आया ना इतना हमने क्या किया कि हमने पहले तो मिनट मॉन्स्टर जो हमारा था उसको हमने पहले, ये हमारा रख रहा है कितना टाइम हुआ है हमें, तो जो हमारा जो टाइम है अब हमारे पास अभी 0 टाइम हुआ है, और जो हमारा फर्स्ट का टाइम है रीच करने का वो हमारे पास 1 था। अभी हम ये एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, हमारे पास 1 था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 1 था तो ये 0 था अभी तो हमारा मिनट मॉन्स्टर, तो 0 अभी छोटा है 1 से, तो ये इफ़ कंडीशन में नहीं जाके मिनट मॉन्स्टर को बढ़ा दिया कि 1 मिनट भी हो गया और हमने एक मॉन्स्टर भी किल कर दिया है। उसके बाद फिर से लूप जाएगी, i 1 होगा, इटरेशन उसकी बढ़ेगी तो i 1 हो गया,
प्लस प्लस हुआ, जब I1 हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया मिनट मॉन्स्टर की जगह, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनट मॉन्स्टर को प्लस प्लस किया था, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा। और डिस्टेंस I पे इस वक्त हमारा क्या पड़ा है, डिस्टेंस I हमारा 1 है, तो यहाँ पे भी 1 पड़ा है हमारा। तो ये जो 1 है वो इक्वल आ गया 1 के, मतलब मॉन्स्टर रीच भी कर चुके हैं और हमारा जो वेपन है वो चार्ज भी हो चुका है। तो हम हार चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मॉन्स्टर रीच कर गया, तो हम डिफीटेड है। तो हमने रिटर्न कर दिया मिनट मॉन्स्टर कि हम अब डिफीटेड हो चुके हैं, कि इतने ही मॉन्स्टर हम मार पाएंगे और मॉन्स्टर्स नहीं मार पाएंगे, क्योंकि एक मॉन्स्टर रीच कर चुका है अंदर। लेकिन अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि हमने कोई भी ऐसा मिनट नहीं आया जो कि हमारे पास जितना टाइम में कोई मॉन्स्टर हमें रीच कर रहा है वो इक्वल आया हो या बड़ा आया हो जितना टाइम हमें लग चुका है ऑलरेडी मॉन्स्टर्स को मारने में। अगर हमारे पास इक्वल आ गया जितना मॉन्स्टर्स को मारने में टाइम लग चुका है तो हम डिफीटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, ये रिटर्न कर जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पूरे एरे में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ अगर कि ऐसा कोई टाइम आया हो कि जब हमने मॉन्स्टर मारे और डिस्टेंस छोटा ही, हर बार छोटा ही रहा, तो तब हमें बाहर भी रिटर्न करने की ज़रूरत है, एक बार रिटर्न मिनट मॉन्स्टर। ठीक है, हमने बाहर भी एक बार मिनट मॉन्स्टर रिटर्न कर दिया। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सबमिट भी कर लेते हैं। हमारा सबमिट भी हो गया। थैंक यू एवरीवन।